इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी द्वारा शहर में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए आज दिया जाने वाला धरना शुरू होने के साथ ही खत्म भी हो गया, जिसकी वजह मंत्री तुलसी सिलावट की तत्परता को बताया जा रहा है। दरअसल आज से किशोर कोडवानी के द्वारा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना दिया जाना था, जिसके तहत आज वो मंत्री के घर पहुंचे और अपना धरना शुरू किया। कोडवानी का आरोप है कि शहर में पिछले 50 वर्षों में पानी प्रबंधन नहीं बन पाया है और पिछले 100 दिनों से चली आ रही मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने की उनकी कोशिश की भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी कारण उन्हें धरना देना पड़ रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही मंत्री सिलावट को लगी तो उन्होंने तुरंत अपने प्रतिनिधि को मौके पर भेजा और कोडवानी से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। आपकी अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है, जो आपने सुझाव दिए थे, कितने संतुष्ट हैं आप अधिकारियों के साथ बैठक? संतुष्ट तो यार दीपक जी आखिरी तक नहीं होगा जब तक मुकाम नहीं हो, और कभी भी मुकाम पूरा मिलता नहीं। पहला प्रश्न था कि पानी की आवश्यकता और पूर्ति कितनी प्रति व्यक्ति खपत है रियलिस्टिक, और योजना का बेस क्या। उसके लिए ये डिसाइड हुआ कि 3 से 5 वार्ड भौतिक सत्यापन करेंगे कि घर घर कितना पानी खपत है, किस तरह से पानी उनके यहाँ आ रहा है, ट्यूबवेल का आ रहा है, नर्मदा का आ रहा है, नर्मदा का आ रहा है और ट्यूबवेल भी है क्या। ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर 5 या 3 वार्ड सर्वे होगा, ताकि ये डिसाइड हो कि पानी की आवश्यकता कितनी। जब आवश्यकता डिसाइड होगी तो पूर्ति की बात बन पाएगी। दूसरा, इंदौर के जो मास्टर प्लान एरिया 800 वर्ग किलोमीटर का भविष्य का बन रहा है, वर्तमान में 500 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 276 नगर निगम सीमा है। इसमें तालाब कितने हैं और किस स्थिति में हैं, इसका कॉलेज की टीम लगाकर उसका सर्वे करवाया जाएगा और उनको रिन्यूएट करने की प्लानिंग की जाएगी। उसमें इंदौर के लोगों का भी जनसहयोग लिया जाएगा और लगभग ऐसा है कि 800 वर्ग किलोमीटर में 100 के लगभग तालाब हैं, छोटे बड़े। और इंदौर का जब नर्मदा नहीं आई थी तो यशवंत सागर और बिलावली कुएं बावड़ी और ट्यूबवेलों से कुएं बावड़ियों से इंदौर का पानी प्रबंधन 8 लाख लोगों का था। आज 35 लाख क्रॉस हो गए। जनसंख्या का गलत आकलन के कारण 5 लाख की वो गैप आ गई, प्लस जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन था, मेडिकल कंजम्पशन था, होटलों का कंजम्पशन था, ये सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होने के कारण आवश्यकता और पूर्ति बराबर डिसाइड नहीं हुई, और उसी के कारण हम 50 साल तक बराबर पानी लाने में सफल नहीं हुए। परिणाम में यह है कि आज भी तीसरी मंजिल की जगह 3 से 13 फीट नीचे ज़मीन में से पानी आदमी निकाल रहा है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। मैंने रिक्वेस्ट की कि मानवीय आधार पर आज हम बैठ के सोचें, एक नागरिक के नाते सोचें। अधिकारी और तर्क के धरातल पे सोचेंगे तो शायद केवल हम बहस करेंगे। मैंने जो अध्ययन किया वो आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपको जितना इसमें से लगता जा रहा है कि ये राइट है, उतना आप उसको बदलाव करते जाएं। यदि ये जो आज निर्णय हुए ये नहीं हुए तो धरने का दरवाज़ा फिर खुला। मैं तो आज मेरे इष्ट देव का जन्मदिन है, वरुण देव, त्यौहार के दिन यहाँ आकर धरने की ये सोच के आया था कि 5-7 दिन की हो गई छुट्टी मेरी, तो ठीक है, 5-7 दिन की जगह 1 घंटे में पटाक्षेप कर लिया इनने, तो ये इनकी भलमान साथ है। कल से ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। उनकी तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक धरना उनके घर पे होने वाला था, आप लेकर पहुंचे थे, क्या कुछ निर्णय निकला है? धरना माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और शहर के पोल्यूशन डिपार्टमेंट, आईडीए और वन विभाग सभी को निर्देश दिया कि जो किशोर कोडवानी जी जल प्रबंधन के मामले में जिस हिसाब से वो जागरूक हैं, वो क्या भविष्य के संबंध में और क्या बेस्ट करना चाहते हैं, इस संबंध में इनके साथ चर्चा करें, ताकि जल इस पृथ्वी का और पीने योग्य पानी महत्वपूर्ण होता है। इसी से सारा इन्वायरमेंट और विकास निर्भर रहता है। आज जब हम प्रदेश में इंदौर प्रथम स्थान रख रहे हैं हर चीज़ में, स्वच्छता में और आज रेवेन्यू में, तो इस हिसाब से आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और मंत्री जी के निर्देश अनुसार सारी कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया इनकी बातचीत को, और सब अधिक धरना
समाप्त हो चुका है और बातचीत के दौर चालू हो चुके हैं। मंत्री प्रतिनिधि धरने पर बैठे कोडवानी को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जहां कलेक्टर, निगम कमिश्नर, पॉल्यूशन बोर्ड, वन विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कोडवानी शहर के जल प्रबंधन और जल शुद्धिकरण के विषयों को सुना गया। जिसके बाद कलेक्टर ने कोडवानी को शामिल करके एक कमेटी बनाई जो शहर में तालाबों को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण का काम करेगी। जिसके बाद कोडवानी ने अपने धरने को फिलहाल के लिए टाल दिया है। के बाद यहाँ बैठक के लिए बुलाया था, क्या बैठक हुई, क्या हमने तय किया? किशोर कोडवानी जी हमेशा शहर के कोई ना कोई ऐसे इशू को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं जो शहर के लिए बाकी विषय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और टेक्निकली पॉइंट्स भी स्टडी भी करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। तो आज उनके साथ चर्चा हुई है। एक तो उनका इशू जो था, जो बहुत अपील किया सभी अधिकारियों को, सभी अधिकारी थे आज, कमिश्नर नगर निगम मैडम थी, CO IDA थे, जॉइंट डायरेक्टर TCP थे, WRD के ऑफिसर्स थे, फॉरेस्ट के थे, पॉल्यूशन बोर्ड के थे, हमारे ADM साहब थे पवन जैन जी। तो उसमें 63 उनका ही कहना है कि नगर निगम एरिया में 63 आइडेंटिफाइड हैं जो तालाब रहे हैं छोटे बड़े। उस पर आज एक टीम बना दी गई है, उसमें WRD के इंजीनियर रहेंगे और उसमें पूरा कोडवानी जी के साथ ही जोड़ा है हम लोगों ने, ताकि वो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों को भी पता चले और हम लोग उस कार्रवाई करें उस पर। तो WRD पूरे आइडेंटिफाई कर रहा है अपने रिकॉर्ड से 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं उस पर WRD की टीम भी रहेगी, हमारी रेवेन्यू की टीम भी रहेगी और नगर निगम भी टीम लगा रहा है साथ में। उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जितना कंजर्वेशन कर सकते हैं उन तालाबों का वापस संरक्षण कर सकते हैं उसको करेंगे। एक वार्ड पे उनकी स्टडी करने की इच्छा थी, 5 वार्ड पे, कि किस प्रकार से वार्ड में पानी की आवश्यकता है, कितनी वहाँ सप्लाई हो रही है आवश्यकता के अगेंस्ट में, और जो आवश्यकता का आकलन करने का प्रक्रिया है अभी हम लोगों की, उसमें कहाँ त्रुटि है वो एक आकलन के लिए थी। तो उसमें तो वाटर सप्लाई में बहुत सारे गैप्स हैं अभी। NRW रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे, वो ज़रूरी करना, 15% से नीचे लाना। जो वाटर सप्लाई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जो डायरेक्ट सप्लाई होती है पानी की टंकियों से बाईपास होके, वो बहुत सारी जगह पहले ठीक किया जा चुका है, हर साल ठीक भी हो रहा है। लेकिन तो डायरेक्ट सप्लाई फीडर्स के प्रेशर को रिड्यूस करता है ओवर टैंक फिलिंग में, तो उसमें भी काफ़ी, तो इन सब के बारे में डिटेल चर्चा उन्होंने की और टेक्निकल इशूज़ पे भी हुई, जो क्लोरीनेशन पे हुई कि रेसिडुअल क्लोरीन कितनी रहनी चाहिए। तो ये 2 इशूज़ पे भी वर्क करेंगे। 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब उनके द्वारा बतलाया गया है नगर निगम एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको संरक्षण करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे तालाब होंगे छोटे बड़े तो उनको संरक्षण करके और थोड़ा गहरा करके अगर उसमें वाटर कंजर्व हो सकता है, WRD स्टार्टा की जाँच कर लेगी पूरी, कितने कहाँ हद तक उसको अपन कंजर्व करके खुदाई कर सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली उस एरिया के ट्यूबवेल्स की रिचार्जिंग में बहुत हेल्प होगा। और दूसरा 1 या 2 वार्ड लेकर के उसमें डिटेल स्टडी जैसी कि उनकी इच्छा थी उस तरह से भी कमिश्नर नगर निगम मैडम ने सहमति दी है, उसको भी करेंगे। कुल मिलाकर समाज सेवी किशोर कोडवानी शहर की समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, जिसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।